हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रस्ट क्लियर न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के तीसरे पार्ट की रिवीजन की, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाने के एक दिन पहले या उसी दिन आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाली वीडियो पड़ी है, आप उसको पहले देखिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग है, भारतीय संविधान की स्टार्टिंग क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के तीसरे पार्ट को। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। फ्रेंड्स, एक सेकंड। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 12वें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? फ्रेंड्स, इसमें दिया है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा में लौटाया जा सकता है? 14 दिन बाद। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी।
राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 में। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। फ्रेंड आगे देखते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? मंत्रिपरिषद। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स आगे लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसकी लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन का रिवीजन। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 प्रतिनिधि को। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? जो 14वीं लोकसभा चुनाव है वो 4 चरणों में हुए हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष को भी बनाया जाता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फ्रेंड्स और आगे, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकालीन स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 ईस्वी में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तर सत्र है इसका। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। फ्रेंड्स आगे भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले रिवीजन के साथ।
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकते हैं? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट आगे हम अगले वीडियो में आपका रिवीजन करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप तक हमारी नोटिफिकेशन ना पहुंचती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ामों में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम देने के पहले आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लाइनर है। ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए फ्रेंड्स। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।